कलाम। मेरा नाम अंकित संजय गुप्ता है। मेरा टॉपिक है श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ पर बैठे थे तो विचार कर रहे थे। अक्रूर ने यहाँ वैकुंठ धाम के दर्शन किए थे और सारे ब्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन धाम के दर्शन किए थे। यह सोचते सोचते कैसे अक्रूर इतनी देर तक पानी में कैसे बैठे थे। यह सोचते सोचते वे अचानक नदी में छलांग लगा दिए और कुछ समय तक नदी के भीतर ही रहे। जब कृष्णदास ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु डूब रहे तो वे रोने लगे, बचाओ बचाओ, श्री चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं, और वे चिल्लाने भी लगे। पास में ही बलदेव भट्टाचार्य थे। वे तुरंत आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को पानी से बाहर निकाला। उसके बाद वे गुप्त स्थान पर गए सोनदिया ब्राह्मण के साथ, और सोनदिया ब्राह्मण को उन्होंने कहा, आज मैं था इसलिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को बचा पाया। अगर मैं आज नहीं होता तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बचा नहीं पाता था और वे बहकर वृंदावन की ओर चले जाते थे। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के बाहर लेके जाना चाहिए, यही मेरा निर्णय है। तो श्री सोनदिया ब्राह्मण ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया, हमें प्रयाग लेके जाना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु को। यहाँ से कुछ ही दूर गंगा नदी है और हम गंगा नदी से प्रयाग जाएंगे और गंगा नदी के किनारे से हम प्रयाग जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। और माघ मास प्रारंभ होने ही वाला है और त्रिवेणी नदी में हमें स्नान करने का मौका मिलेगा। मकर संक्रांति आने ही वाली है। ये कितना सुंदर होगा कि हम त्रिवेणी नदी में स्नान करेंगे। तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु को इसके बारे में बोलो। तो श्री बलभद्र भट्टाचार्य ने वैसा ही किया जैसे सोनदिया ब्राह्मण ने उन्हें बोला था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को इसके बारे में बताया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों की इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने कहा, आपने जो भी निर्णय लिया है वो मैं स्वीकार करता हूँ, और आपने ही मुझे वृंदावन लाया है और आप ही मुझे प्रयाग लेके जा रहे हो, इसमें कैसी आपत्ति। आपने जो कृपा की है मुझे वृंदावन लाकर, इसका ऋण मैं आपको कभी नहीं चुका सकता। दूसरे दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठे, उन्होंने स्नान किया। उसके बाद वे बहुत ज़्यादा ही भावुक थे क्योंकि वे वृंदावन छोड़ रहे हैं, और वे बाहर से प्रसन्न थे क्योंकि वे वैष्णवों की इच्छा पूर्ति करने के लिए बाहर से प्रसन्न थे। वे वैष्णवों को दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे बाहर से प्रसन्न थे। श्री बलभद्र भट्टाचार्य ने उन्हें नौका पर बिठाकर यमुना पार करवाया। उसके बाद वे महावन में पहुंचे। राजपूत कृष्णदास और सोनदिया ब्राह्मण अच्छे से जानते थे कि वे कैसे गंगा नदी के किनारे से वे प्रयाग पहुंचे, कितना समय लगेगा, कहाँ कंदमूल फल मिलेंगे इत्यादि वे अच्छे से जानते थे। वे बहुत समय चलते रहे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सब लोग थक गए, तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सब लोग को भी बोला, आप सभी भी बैठ जाए वृक्ष के छांव के नीचे। तो उसके बाद पास में ही बहुत सारी गैया चर रही थी, तो उसकी आवाज आई और उसके बाद एक लड़का बांसुरी बजा रहा हो, ऐसी एक आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत व मूर्छित हो गए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय गौरांगो।